नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आज की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बाद बंगाल पहुंचे और यहां पर भी उन्होंने घुसपैठियों पर जो है जोरदार प्रहार किया। जी हां, विस्तार पूर्वक आपको पूरी खबर के बारे में बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ बिहार भी गए थे, उसके बाद बंगाल भी पहुंचे थे। आज का ये बड़ा दौरा था। कोलकाता के दौरे पर पीएम मोदी जो है वो गए हैं। यहां पर 5,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम की तरफ से किया गया। पीएम मोदी ने कुल 13.62 किलोमीटर लंबे 3 नए रूट का भी जो है उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले 6 लेन कोना एक्सप्रेसवे की भी आधारशिला जो है वो रखी। इस एक्सप्रेसवे की अगर बात की तो 7.2 किलोमीटर ये लंबा होगा। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हालांकि इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई, वो नहीं पहुंची इस कार्यक्रम में। इसके बाद जनसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया। टीएमसी, कांग्रेस समेत तमाम इंडी अलायंस सत्ता के लिए जो है घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बड़ी बात पीएम मोदी की तरफ से कही गई बंगाल में जाकर। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चल रही है, भारत भी घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता है। आपका एक वोट बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करा सकता है। 30 मिनट तक जेल में रहने पर पीएम, सीएम और मंत्रियों को पद से हटाने का जो कानून है वो बनाने वाले बिल पर भी प्रधानमंत्री ने जो है लोगों से बात की और कहा कि मुख्यमंत्री तक जेल से सरकारें चलाते हैं, ये संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने टीएमसी सरकार, भ्रष्टाचार और ऑपरेशन सिंदूर पर भी जो है बात की। पीएम मोदी के भाषण की जो है 4 सबसे पहले बड़ी बातें बताते हैं, फिर विस्तार पूर्वक बाकी बातें भी बताएंगे। सबसे पहला टीएमसी सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल को नई रोशनी की जरूरत है। यहां पर आजादी के बाद पहले कांग्रेस और फिर कम्युनिस्ट पार्टी का लंबा दौर जो है वो लोगों ने देखा है। आज क्राइम और करप्शन टीएमसी सरकार की पहचान बन गई है। बंगाल जो है वो कह रहा है कि टीएमसी जाएगी तभी असली बदलाव जो है आएगा। बंगाल को सत्ता परिवर्तन चाहिए, ऐसा परिवर्तन जहां पर सुशासन होगा। यह परिवर्तन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है, पीएम मोदी ने कहा। आगे कहा कि टीएमसी जो है वो विकास की दुश्मन है। टीएमसी सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ने से इंकार कर दिया। टीएमसी का मिशन भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही ऑपरेशन सिंदूर पर। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने सीमा पार आतंकियों और आतंक के आकाओं के अड्डों को खंडर में बदलने का काम किया। ऐसा सबक जो है वो सिखाया गया कि पाकिस्तान की आज भी नींव जो है वो उड़ी हुई है। सेना को ताकत देने में बंगाल का बहुत अहम योगदान है। गुलामी के दौर में इच्छापुर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो शुरू हुआ। कांग्रेस सरकार ने इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि सेना को विदेश पर निर्भर जो है वो कर दिया गया। तीसरा उन्होंने कहा घुसपैठ पर। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ जो है अभियान चलाया है। जो लोग हमारे युवाओं का जो रोजगार है वो छीन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव जो है वो बना रहे हैं, बहन बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को भारत में बिल्कुल भी रहने नहीं देंगे। चौथा पीएम मोदी ने कहा एंटी करप्शन बिल पर। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार लोकसभा में एंटी करप्शन बिल लाई है। हमारे देश में किसी भी कर्मचारी को यदि पुलिस पकड़ करके अगर जेल में डालती है तो उसकी नौकरी जो है वो चली जाती है। कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री जेल चला जाए तो उसके लिए कानून नहीं है। हालत तो देखिए आजकल ये लोग जो हैं इतने गिरे हुए हैं कि जेल से भी सरकार चलाने की पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं। आगे पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी का मंत्री शिक्षक भर्ती में आज तक जेल में है, तब भी वो कुर्सी छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। टीएमसी के एक और मंत्री पर गरीबों के राशन को लूटने का आरोप है। ये भी जेल जाने के बाद भी जो है कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। मुख्यमंत्री तक जेल से सरकार चलाते हैं। ये निशाना केजरीवाल की तरफ से था, मतलब केजरीवाल की तरफ था, और कहा पीएम मोदी ने ये संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 21वीं सदी के जो है 25 साल तो बीत गए, आने वाला साल जो है वो बंगाल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बंगाल को सत्ता परिवर्तन चाहिए। आपको बता दें 2026 में बंगाल में चुनाव है। पीएम मोदी ने कहा कि परिवर्तन जो है काम में दिखे, परिवर्तन जो उद्योग लगाए और
बेटे बेटियों को नौकरी दे, ऐसा परिवर्तन लाएं। फिर आगे पीएम मोदी ने कहा कि परिवर्तन जो किसान को सुविधा दे, परिवर्तन ऐसा जो लोगों के घर जलने से बचाए, परिवर्तन जहां पर अधिकारी और सत्ताधारी सरकार में नहीं बल्कि जेल में होंगे, और ऐसा परिवर्तन जहां सुशासन होगा, ये परिवर्तन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही जो है वो ला सकती है। जो जनसभा थी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, वहां पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं ऐसे समय में कोलकाता आया हूं जहां पर दुर्गा पूजा की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। बड़ा बाजार से लेकर पार्क स्ट्रीट तक कोलकाता नए रंग में जो है वो सज रहा है। जब आस्था और आनंद के साथ विकास का पर्व जुड़ता है तो खुशी जो है वो दोगुनी हो जाती है। पश्चिम बंगाल आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्यों में से एक है। जब तक पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा तब तक विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीते 11 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने बंगाल के विकास के लिए लगातार हर प्रकार की मदद जो है वो की है। पीएम मोदी ने आगे और भी तमाम बातें कही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। 2014 से पहले देश में 250 किलोमीटर का मेट्रो रूट था, जो कि आज 1000 किलोमीटर से ज्यादा का हो गया है, यानी कि 4 गुना बड़ा है। एक शहर से दूसरे शहर तक लोगों को पहुंचाने के साथ ही हमारी कोशिश ये है कि लोगों को सीधे घर तक ट्रांसपोर्ट मिले। ईस्टर्न रेलवे से ट्रेन पकड़ने के लिए पहले समय लगता था, लेकिन हावड़ा सबवे बनने के बाद अब जो है कम समय लगेगा, और आज से कोलकाता मेट्रो भी एयरपोर्ट से जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग रूट पर 9 वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत ट्रेन जो है वो भी चल रही हैं। जब 6 लेन कोना एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगी तो इससे पोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि कोलकाता का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो आधुनिक हो रहा है। आज 6 लेन कोना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जो है वो किया गया। कोलकाता जैसे हमारे शहर जो है वो भारत के इतिहास और भविष्य दोनों की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बोले कि ये साल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती का 125वां वर्ष है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आशीर्वाद से ही हुआ। ये औद्योगिक विकास के जनक रहे, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उन्हें श्रेय नहीं दिया, क्रेडिट नहीं दिया गया। उन्होंने पहले उद्योग मंत्री के रूप में जो है पहली इंडस्ट्री बनाई थी। हम उस नीति पर चलते तो देश की तस्वीर, देश की दिशा कुछ और होती। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम विदेश पर निर्भर होते चले गए। जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था उसके लिए हम अपना जीवन जो है खपा रहे हैं, पीएम मोदी ने कहा। आगे कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो बनने वाली है, तो दमदम कोलकाता जैसे जो शहर हैं, इन शहरों की भूमिका भी बहुत बड़ी है। आज का भारत अपने शहरों का कैसे कायाकल्प जो है वो कर रहा है। ग्रीन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग, मेट्रो की सुविधा जो है वो तेजी से बढ़ रही है। तो ये तमाम बातें पीएम मोदी की तरफ से कही गई। अगले साल बंगाल में चुनाव है, उससे पहले ये जो आज 5200 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो मिली है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जनता को इसका बड़ा असर होगा। और पीएम मोदी ने सीधे तौर पर टीएमसी को निशाना बनाया है, घुसपैठियों को निशाना बनाया है। देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से इसका रिएक्शन जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।